हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर द एड्रेस। इसका ओवरव्यू हम पढ़ने वाले हैं और ऑब्वियसली ये शो करता है कि कंडीशंस क्या रही वॉर के बाद। एक मेमोरीज और लव की बॉन्डिंग मदर और डॉटर में शेयर करता है। डॉटर अपनी मदर को कैसे याद करती है और कैसे वो मेमोरीज से या उन यादों से पीछे नहीं हो पाती है, उन यादों को भूल नहीं पाती है। वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द एड्रेस इज ऑल अबाउट human predicament that follows war. The story narrates how a daughter goes to her native place in Holland in search of her mother's belonging after the war. जो ये स्टोरी है, एड्रेस, जो स्टोरी का जो नेम है वो ऑब्वियसली एड्रेस है। ये ह्यूमन प्रिडिकामेंट को शो करती है कि ह्यूमन मतलब कि क्या वॉर के बाद के क्या रिजल्ट्स रहते हैं, ह्यूमंस कैसे सफ़र करते हैं, वो इसमें शो किया गया है। द स्टोरी नरेट्स हाउ अ डॉटर गोज टू हर नेटिव प्लेस इन होलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर। वॉर में मदर की डेथ हो जाती है और जो डॉटर है उनका सामान लेने के लिए, उनकी बिलोंगिंग्स लेने के लिए हॉलैंड में जाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी In the beginning of the story, it is narrated how the protagonist was given a cold reception when she went to her native place after the war in search of her mother's belonging. तो मैंने आपको बताया कि वो हॉलैंड जाती है, अपनी मदर्स की बिलोंगिंग, जो भी चीज़ें यादें उनसे जुड़ी होती हैं वो सोचती हैं उनको वापस ले आएंगी। तो प्रोटैगनिस्ट वही है, प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर। तो जो वो जाती हैं अपनी मदर की बिलोंगिंग्स में, तो पहले चैप्टर में दर्शाया गया है कि कैसे उनको अब कैसे वेलकम किया जाता है। मतलब ऑब्वियसली उनको बहुत नॉर्मल सा मतलब रिस्पोंड नहीं मिलता जब वो फर्स्ट टाइम अपनी मदर जो वो अपने घर में जाती हैं, तो उनको वहां से रिस्पोंड नहीं मिलता एक्चुअली। आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ द हाउस, अब एक्चुअल में कंडीशन होती क्या है, आप यू कैन लुक हियर। आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ द हाउस नंबर 46 इन द मरकोनी स्ट्रीट, अ वुमन ओपन द डोर। जब प्रोटेगनिस्ट बेल बजाती हैं और एड्रेस दिया हुआ है नंबर 46 मरकोनी स्ट्रीट, एक औरत जो है वुमेन दरवाजा खोलती हैं। इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रोटेगनिस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। द वुमन कैप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस। वुमन उसको देखती ही रहती हैं, घूरती ही रहती हैं चुपचाप से। वो ऐसे मतलब कि ऑब्वियसली वो उनको जानती थी, बट वो दिखाती नहीं है कि कुछ भी, जैसे मैं आपको जानती हूँ। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हर फेस। द वुमन वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो जो लेडी जो दरवाजा खोलती हैं वो प्रोटेगनिस्ट की मदर की ग्रीन कलर की कार्डिगन पहनी होती हैं। नरेटर समझ जाती है कि उसने कोई गलती नहीं की है। वो ऑब्वियसली वो लेडी उनकी मदर को जानती है और यही राइट एड्रेस है, और वुमेन इस चीज से मना भी नहीं कर सकती है। नरेटर wanted to talk to her for some time, but the woman cautiously closed the door. जो नरेटर हैं वो बात करना चाहते होते हैं कुछ न कुछ टाइम के लिए, अपनी मम्मा के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी चीज़ें वापस लेना चाहते हैं, बट जो वुमेन है वो दरवाज़ा बंद कर देती है बिना कोई रिस्पोंड दिए हुए। तो पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में ये रहता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, द नरेटर स्टॉप देयर फॉर सम टाइम एंड देन लेफ्ट द प्लेस। नरेटर कुछ टाइम वेट करती हैं कि मे बी वो रिस्पोंड कर दे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो प्लेस छोड़ उनको जाना पड़ता है वेट कर करके। इन दी सब्सिक्वेंट सेक्शन साइड बाय साइड क्या चल रहा है, द मेमोरीज ऑफ द नरेटर्स बायगोन डेज कम टू लाइट। ऑब्वियसली हम कोई चीज़ जब ढूंढ रहे हैं अपनी मदर को, अगर वो याद करती है तो उनको वो मेमोरीज हॉन्ट करती हैं। मतलब वो लगता है कि हाँ मदर थे, हम ऐसे टाइम स्पेंड करते थे, ये चीज़ें हुई, तो वो उस फेस को याद कर रही होती हैं। हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस, उनकी मदर ने ही उनको ये एड्रेस दिया होता है जब वॉर चल रही होती है, और वो कुछ समय के लिए घर चली जाती हैं। शी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, वो देख पाती है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। एट दैट टाइम हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, जो उस टाइम पे उनकी मदर ने उनको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया होता है। शी हैपन टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, वो उनकी मदर की कोई पुरानी रिश्तेदार थी मिसेस डॉर्लिंग।
लेटर शी हैड रिन्यूड कॉन्टेक्ट विद हर, बाद में उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट चेंज किया था, एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली, और वहाँ रेगुलरली वो आती रहती थी। एवरी टाइम शी लेफ्ट देयर हाउस, जब 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 वो घर जाती थी, घर छोड़ती थी, तो वो अपने साथ शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू से जो भी उनको चीज़ें होती थी, एवरी टाइम शी लेफ्ट देयर हाउस शी टुक समथिंग होम विद हर, जैसे जैसे कि मिलने आए और वे जाने लगे तो कुछ ना कुछ सामान ले जाते थे वो मिसेस डॉर्लिंग। शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोजेशन, वो कहती थी कि मैं सबको सेव करके रखना चाहती हूँ। द नेक्स्ट डे द नरेटर सो मिसेस डॉर्लिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस विद अ हैवी सूटकेस। नेक्स्ट डे नरेटर देखती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग जो है घर से बाहर जा रही है एक बहुत भारी सूटकेस के साथ। शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स फेस, मतलब जैसे जाते जाते ही वो उनको एक लुक देखती हैं, मतलब एक नज़र देख पाती हैं। शी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमन लिव्ड फार अवे, वो अपनी मदर से पूछती हैं क्या ये औरत बहुत दूर रहती है, तो इस बात पे आंसर करती हैं। एट दैट टाइम द नरेटर्स मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस, और उस टाइम वो उस एड्रेस के बारे में बताती हैं जिसपे चैप्टर बेस्ड है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। आफ्टर मैनी डेज आफ्टर द वॉर द नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द पोजेशंस। जो नरेटर है वो बहुत क्यूरियस है, जो चाहता है क्या क्या चीज़ें लेके गए थे वो देखना चाहती है, और वो सोचती है कि अभी भी ये सब चीज़ें मेरी मदर की वहीं पर होंगी। इस वजह से वो दोबारा, पहले तो जाती ही जाती हैं और फिर उसके बाद दोबारा जाती हैं उसी सेम एड्रेस पे। कंक्लूडिंग पार्ट में स्टोरी के डिस्क्राइब किया गया है कि सेकेंड विजिट नरेटर जब उस एड्रेस पे लेती हैं, एज ए नरेटर फर्स्ट विजिट यील्डेड नो रिजल्ट सो शी प्लान टू गो वंस अगेन। और जब वो फर्स्ट टाइम गई थी नरेटर तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। इंटरेस्टिंगली अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर टू हर, बट जब वो इस बार जाती हैं कि मे बी कुछ उनको चीज़ें मिल जाए, तो एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती हैं। हर मदर वॉज नॉट एट होम, उनकी जो मदर जिन्होंने पहले दरवाज़ा खोला था वो अब घर पे नहीं थी। द नरेटर एक्सप्रेस हर विशेस टू वेट हर फॉर हर, तो नरेटर कहती है कि मैं उनके लिए वेट करती हूँ। द गर्ल अकम्पनीड हर टू द पैसेज, जैसे वो घर में जाते हैं तो गर्ल साथ साथ जाती है। द नरेटर सो एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू मिरर, नरेटर देखती हैं कि ये एक पुराना फैशन कैंडल होल्डर है जो मिरर के साथ लटका हुआ है। गर्ल जो है उनको कहती है कि आप लिविंग रूम में बैठ जाइए, और वो खुद अंदर चली जाती है। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हरसेल्फ इन a रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। ओके, तो नरेटर बहुत घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और हैरान हो जाती हैं एक तरह से कि ऐसे रूम में वो बैठी है जिसको वो जानती भी हैं और नहीं भी जानती। जानती इसलिए क्योंकि उसमें सारी जो पोजेशंस हैं उनकी मदर की हैं, और नहीं जानती इसलिए क्योंकि उस लेडी ने जब वो फर्स्ट टाइम गई थी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। She found herself in the midst of familiar thing which she longed to see again, but which troubled her in the strange atmosphere. वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी, बहुत टाइम से वेट कर रही थी, बट जब उनको दूसरे एटमोसफियर में वो देख रही है किसी और के घर में, तो उनको बहुत ट्रबल लगता है, उनका बहुत दिल दुखता है कि ये सारी चीज़ तो मेरी मम्मा की हैं और ये अब मेरे से दूर हो गई हैं, तो उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि और सब चीज़ें देखे। बट वो चाहती भी नहीं कि मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो उसको उसकी मदर की याद दिलाती हैं। वो खड़ी होती हैं, शी गॉट अप, वॉक टू द डोर एंड लेफ्ट द रूम, खड़ी हुई, रूम के दरवाजे तक गई, रूम को लीव कर दिया। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन, मैंने सोचा कि मैं इस एड्रेस को भूल ही जाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उनको उनकी मदर की याद दिलाती है, और सोचते कि इन सिचुएशन से हमें मूव करना चाहिए। तो द चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एड्रेस, ओके, हाउस नंबर 46 Marconi Street. So that was the chapter overview. Okay, thank you.